अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी प्यारी बहन भाइयों। देखिए जी, बच्चे जो है ना गेंद के साथ खेल रहे थे, इधर उधर पटका रहे थे एक दूसरे के मुंह पर। तो ये कैच कैच, मैंने कहा जी इधर आ जाए, मैं भी आपके साथ खेलती हूँ, चलो जी कैच कैच खेलते हैं। तो जी उनको समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा वो तुमने उसको फेंकना है, उसने इसको फेंकना है और कैच करते हैं। तो जी फिर उनको समझ आ गई। तो मैंने कहा चलो जी खेलते हैं, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि धुंध पड़ी हुई है और बारिश का भी इम्कान नज़र आ रहा है, लेकिन बारिश जो है ना वो नहीं हुई। तो जी मैंने कहा जी सब अपनी अपनी जगह पर आ जाएं, सेट होकर खड़े हूँ, ऐसे ना करें। बड़ा ही समझाया इधर हो जाएं उधर हो जाएं। लेकिन कोई इधर था, कोई गेट के पास था, कुछ कह रहे थे कि मैच खेलेंगे। फिर जी मैंने उनको बुलाया कि आ जाएं, करीब आ जाएं, थोड़े थोड़े करीब आ जाएं। तो फिर जो है ना कैच कैच खेलते हैं। तो जी फिर जो है ना वो आ गए। मैंने कहा चलें जी, कह रहे थे जी, भाभी कह रही थी कि मैंने पकाने हैं चावल। तो मैंने कहा चलें जी मैं ही पका देती हूँ, आप जो है ना कोई और काम कर दें। तो फिर जी ये प्याज है, टमाटर हैं और नींबू है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं। तो जी ये सबसे पहले जो है ना चावल को भिगो दिया है, क्योंकि भीगे हुए चावल जो है ना वो अच्छे होते हैं। तो जी ये गोश्त चावलों में डालना था। मैंने कहा चलें जी मैं ही पका देती हूँ, आपका और भी काम बहुत है, आप वो कर लें, और बच्चे खेल रहे हैं उनको खेलने दें। तो जी ये हीटर है बिजली वाला, तो इसको हमने जलाया है। मैंने कहा जी यहाँ पे जो है ना सबसे पहले रखा जाए देच का। तो इसको जला दिया है ताकि जो है ना बिजली से, ताकि ये गर्म हो अच्छी तरह से ये हीटर गर्म हो जाए। फिर उसके बाद जो है ना इसके ऊपर देचका रखना है। तो ये जी मैंने कहा जी ऊपर हाथ रख के जो है ना देख लेती हूँ कि कितना गर्म हुआ है, और उसके बाद जो है ना मैंने ऊपर रखना है जी देचका। और जो है ना मैंने कहा अंदर जो है ना मैं चावल पका लूँ। और फिर ये जो हीटर है ना ये मैंने आपको दिखाया है, ये गर्म हो रहा है। जब ये गर्म होगा तो इसके ऊपर जो है ना मैंने देचका रखना है। पहले प्याज को भूनना है अच्छी तरह से, फिर उसके अंदर गोश्त डालना है। जब इसको, ये बिजली से चलता है हीटर, और जब इसको ऑन किया हुआ है अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर इसके ऊपर अब इसके अंदर मैं प्याज डाल देती हूँ। और ये है जी लहसुन, लहसुन कूटा हुआ, और कूट के इन्होंने सारा जो है ना अचार वाली डब्बी में रखा हुआ है। और ये है जी दूध का डब्बा, और इसके अंदर क्या है, अदरक। ये जी अदरक कूट के इन्होंने रखी हुई है मेरी भाभी ने। तो मैंने साथ साथ जी ये काटने प्याज टमाटर। तो सबसे पहले जो है ना मैं प्याज इसके अंदर डालूँ देच के अंदर। ये जी प्याज को सेक लग रहा है, तो जी मैं जो है ना वो टमाटर काट लूँ। और ये जो है ना ये पुदीना है साथ में, पुदीना भी चावलों में पड़ा हुआ बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है खाने में। तो ये जी मैं काट लूँ, ये लेमन है, छुरी आ गई है तो भी मैं काट ही दूँ। तो बाहर आपको शोर नज़र आ रहा होगा, आवाज़ें आ रही होगी,
ये मैच खेल रहे हैं सब। मैंने कहा जी टमाटर जो है ना वो मैं काट लूँ। मैं बहुत कम ही डालती हूँ टमाटर, क्योंकि हमारे गांव में बहुत दूर जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं कम डालती हूँ। मैंने कहा जी ये सारे जो है ना पहले टमाटर काट लूँ। अब आपको टमाटर नज़र आएंगे, पहले आपको टमाटर नज़र नहीं आ रहे। तो मैंने जब तक प्याज को जो है ना अच्छी तरह से सेक लगता तब तक मैंने कहा जी टमाटर वगैरह काट लूँ। देखिए जी किसी के हाथ गेंद लग रहा है, किसी के हाथ नहीं लग रहा है। और बाकी क्या करनी है, मैंने कहा जी चलो आई हूँ तो खाना ही बना लूँ, तो बाकी और कामों में लगे हुए हैं, तो मैंने कहा जी मैं खाना वगैरह बना दूँ। मैंने कहा जी जो पकाना है मुझे दे दे, मैं पका देती हूँ। मैं ये वाला काम कर लेती हूँ, आप बाकी घर का जो है ना वो काम कर लें। तो सर्दी जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, मुझे एक पीस रह गया था, मेरा ख्याल है इसको नमक लगा कर खा लिया जाए। ये जी टमाटर को जो है ना मैं नमक लगाना है और नमक लगा के खाने लगी हूँ। मैंने कहा जी ये साथ साथ जो है ना टमाटर खाए जाएं और साथ साथ जो है ना काम किया जाए, क्योंकि जब टमाटर खाते हैं तब भी जिस्म में काफ़ी एनर्जी आ जाती है। तो मैंने कहा जी चलें जी टमाटर को खा लेते हैं। बहुत ही अच्छा मज़े का, उसकी शक्ल भी बहुत मज़ेदार थी, देखने में ही काफ़ी अच्छा लग रहा था टमाटर। तो मैंने कहा जी चलें जी इसको खाया ही जाए। और साथ साथ जो है ना मैं प्याज को भून रही हूँ। और मैंने कहा जी चलें जी कोई भी काम करते हैं। बाहर जो है ना काफ़ी आवाज़ें आ रही थी शोर शराबे की, क्योंकि किसी को कैच किया जा रहा था गेंद को। जब वो मैच खेलते हैं तो बच्चे फिर जो है ना मानते नहीं हैं, कहते हैं हम आउट नहीं हैं, हम आउट नहीं हैं। तो इस वजह से काफ़ी शोर मचाया जा रहा था। तो मैं भी जो है ना बाहर की तरफ देख रही थी और साथ साथ मैंने कहा जी चलें जी हांडी को ही भून लेते हैं। ये जी इधर कुछ कोई चीज़ पड़ी हुई है जो मैंने उठानी है। तो ये देखे जी प्याज जो है ना वो लाल हो चुका है, तो मैंने कहा जी चलें जी गोश्त भी मैंने डाल दिया है। तो जी मैंने कहा अब इसको जो है ना अच्छी तरह से भून लेती हूँ, क्योंकि टमाटर हैं, हरी मिर्ची हैं और दालचीनी डाली हुई है। तो मैंने कहा जी इसके साथ इसको भूनते हैं और साथ में डाल देते हैं जी दही। ये जी दही जो है ना मैंने डाला है और मैंने कहा चलें जी इसको भून लेते हैं। और भूनने के बाद जो है ना इसके अंदर जो कुछ डालना है वो भी डाल लूँ। तो ये मसाले वगैरह हैं, सूखा धनिया है, सब मिक्स मसाला। तो मैंने कहा जी चलें जी ये भी डाल लूँ। तो फिर मैंने जो है ना मैंने कहा जी ये डाल लिया है, तो चलें जी इसकी काफ़ी अच्छी और जायकेदार खुशबू आती है और खाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो जी ये नींबू पड़े हुए हैं, मैंने कहा जी चलें जी इनको भी रख लेती हूँ।
और इनको काट के रख देती हूँ। तो ये जी एक नींबू निचोड़ के डाल लिया है, क्योंकि इससे जो है ना जो मसाला डाला हुआ होता है ना उससे का जायका बहुत अच्छा आता है। जो बिरयानी मसाला इसके अंदर डालते हैं और साथ ही नमक मिर्च गरम मसाले जो डालें। तो इसको जी भूनने में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो ये जी इस कप में जो है ना मैंने ज़र्दा रंग घोल दिया है। तो जी ये मैं लेमन के छोटे छोटे पीस काट रही हूँ। ये जी लेमन के छोटे छोटे पीस जो है ना मैं काट रही हूँ। मैंने कहा जी जब मैं दम लगाऊंगी तब जो है ना ये ऊपर डालूंगी पुदीना, हरा धनिया और नींबू। और इस कप में जो है ना मैंने घोल लिया है ज़र्दा रंग। तो मैंने कहा जी ये बारीक बारीक काट लूँ। ये देखिए जी गोश्त जो है ना वो पक के तैयार हो चुका है और साथ ही मैंने पानी रख लिया है गरम, ताकि चावलों को जो है ना मैं उबाल लूँ। तो जी अब अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो फिर जो है ना मैंने इसके अंदर चावल डालने हैं और देचके को मैंने परे रख लिया था ताकि थोड़ी बहुत जो भी नमी होगी वो भी खुश्क हो जाएगी। तो ये हीटर पे रखा हुआ है। मैंने कहा चलें जी ये जो है ना और खुश्क हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा खुश्क होता है ये उतना ही ज़्यादा मज़े का पकता है और उतना ही मज़े की बिरयानी और चावल बनते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा जी ये थोड़ा और खुश्क हो दे और इसको अच्छी तरह से उबाल आ जाए। पानी को जो है ना उबाल ही नहीं आ रहा। तो हीट भी काफ़ी तेज़ थी लेकिन फिर भी जो है ना मैं इसको बार बार देख रही थी क्योंकि इसमें से धुआं जो है ना वो निकल रहा था। तो मैंने कहा जी पता नहीं अब उबाल आ गया है, अब उबाल आ गया है। ये जी चावलों को मैंने देचके में डाल लिया है। तो मैंने कहा जी इनको अच्छा खासा जो है ना उबाल आ जाए चावलों को, तो फिर जो है ना मैंने इसमें से पानी निकाल लेना है। तो मैंने कहा जी जो चावल हैं वो सारे ही देचके में चले जाएं। तो अब जी इंतज़ार है चावलों का कि उबाल आ जाए। उबाल आके पक चुके हैं जी। तो इनको मैंने छानने में निकाल लिया है कि इसका पानी जो है ना अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो ये जी तो ये चावल हैं तो इसके अंदर जी डालना है गोश्त का मसाला। तो जी मैंने एक ही तह लगाई है क्योंकि देचका बड़ा है, इसमें एक ही जो है ना वो तह लग जाती है। तो जी मैंने कहा जी इसके ऊपर जो है ना अब चावल डाल दिए जाएं और चावलों के बाद जो है ना जो चीज़ें मैंने ऊपर डालनी है वो अपने करीब ही रखी हुई हैं। तो सबसे पहले जो है ना चावलों को मैं बराबर कर लूँ और ये जी ज़र्दा रंग जो है ना मैंने डाल लिया है। और इसके साथ ही ये जो मैंने काटे हुए थे प्याज
टमाटर और जो है ना पुदीना, लेमन। तो जी ये मैंने रख दिया ऊपर, क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी आती है जब दम पे लगाते हैं। और जी ये मैंने दम पे लगाने के लिए रेडी कर लिया है देचका। तो फिर जो है ना मैंने अब रखना है चूल्हे पर। तो जी अब इसको मैं 15 मिनट तक जो है ना दम पे लगाऊंगी। और ये जी बना लिया है साथ में रायता, प्याज, टमाटर और खीरे हैं इसके अंदर, काली मिर्च है कुटी हुई, गरम मसाला है थोड़ा सा। तो ये जी बन चुका है रायता। अब जो है ना जब चावल पक के तैयार होंगे तो उनके उतार लूँगी। ये जी दम जो है ना वो लग चुका है। तो मैंने कहा जी चलें जी आपको इसकी अगली शक्ल दिखाते हैं कि कैसी और कैसे बने। तो जी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे खुशबूदार मसालेदार बने। तो जी बिरयानी खाने के लिए दूर दूर से खुशबू आती है, जिसका वो करीब ही आ जाते हैं खाने के लिए। तो ऐसा ही होता है। तो जी ये पक के तैयार हो चुकी है। अब मैंने निकालनी है जी प्लेट में। तो आप लोग भी पकाएं अपने अपने घरों में और खाएं मज़े मज़े से, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, चावल खाने को दिल करता है, मीठा खाने को दिल करता है। और जहाँ पर बच्चे हों माशाल्लाह से, उनसे जब भी पूछा जाए तो कहेंगे चावल खाने गोश्त वाले और चावल खाने बिरयानी वाले। तो जी बस बच्चों की यही फरमाइश होती है। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा ट्रे में डाल लूँ, क्योंकि बच्चों ने चटाई जो है ना वो बिछाई हुई है, वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी लेकर आएँ कि भूख लगी है। तो मैंने कहा जी पक चुके हैं और जो है ना तैयार हैं जी बिल्कुल। आप लोग जो है ना खाएं और मज़े मज़े लें। तो मैंने कहा जी चलें मैं आपको ट्रे में डाल कर देती हूँ और आप लोग खाएं। तो जी ये मैं लेके जा रही हूँ बाहर बच्चों के लिए। सबसे पहले उन बच्चों को खिलाना है और उसके बाद जो है ना एक और ट्रे लेकर जाना है जो बड़ों के आगे रखना है। तो इसके साथ ही मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जी अच्छे अच्छे कमेंट करें।